चैप्टर 9 का हम बेसिक फॉर्मूला से हटके, मतलब जो लास्ट क्लास में हमारी इंडिविजुअल डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हुई थी उससे हटके बेटा आप स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके जो अलग से कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें बेटा हमारा सबसे पहले जो एक फॉर्मूला आता है वेटेड मीन का। अब ये जो वेटेड मीन है, वेटेड मीन होता क्या है ये समझ लो। ये ऐसे होता है कि डिस्क्रीट सीरीज हो गई एक तरीके से, उसका एक बस फर्क क्या आता है, एक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, 30 40 50। लास्ट क्वेश्चन जब मैंने कराया था वहां पे क्या गिवन था आपको, एफ। यहाँ पे हम मान के चलते हैं हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है। अब वेटेड मीन के अंदर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो अब हमें सॉल्यूशन के अंदर जो निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स निकालना है, यानी इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 10 20 90 160 250 0 6 5 11 20 23 2 2 4 5 6 11 और 9, अच्छा यहाँ पे 40 आएगा, ये 40, 5 और 6 11 9 20 25 5 2 2 2 4 और 1 5, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही कितना आपके पास 15 होता है बेटा, तो 550 डिवाइडेड बाय 15, पहले से आप 5 से काटिए, 5 3 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। अब इससे कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 बचेंगे यहाँ पे, 3 6 जा, फिर 6 जा, ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज का ये क्वेश्चन है, सिर्फ आपका एफ की जगह क्या लग जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, वेट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर चलते हैं बेटा इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला, वो लेते हैं करेक्टेड मीन का। अब करेक्टेड मीन का जो फॉर्मूला है बेटा हमारा, करेक्टेड मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन में एन, ठीक है। अब ये बेसिकली फॉर्मूला बना क्या है, नाम ही क्या है बेटा इसका, करेक्टेड मीन। अब जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो, जब अब प्रैक्टिकली भी समझो, जब मैं आपको ओरली लिखवाता हूँ क्वेश्चन तो कई बार 15 बोलता हूँ आप 50 लिख लेते हो, 13 लिखवाता हूँ तो आप 30 लिख लेते हो, तो ये माइनर सी मिस्टेक होती है। तो जब आपके डिजिट चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर भी क्या आएगा, वहां पे गलत ही होगा। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया किसका, करेक्टेड मीन का। एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं मीन है हमारे पास 10, नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे पास मान लीजिए 5, या नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं हम, इसे थोड़ा सा अपोजिट करते हैं, ये 5 है और ये कितना है 10 है। अब हुआ क्या कि एक जगह पे करेक्ट वैल्यू थी 15 और मैंने गलती से इनकरेक्ट वैल्यू कितनी ले ली उसकी 50, मैंने 15 की जगह क्या ले लिया बेटा, वहां पे 50 ले लिया। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है बेटा, हमें सिग्मा एक्स रॉन्ग चाहिए, नहीं है हमारे पास, करेक्ट वैल्यू चाहिए है सर, इनकरेक्ट वैल्यू चाहिए, ये भी है सर, एन ये भी है। तो हर एक क्वेश्चन में ये तीनों चीजें गिवन होंगी आपकी, आपके पास होगा नहीं तो क्या नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास नहीं होगा वहां पे सिग्मा एक्स रॉन्ग। और उस सिग्मा एक्स रॉन्ग को निकालने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ता है कि हमें मीन का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है। अब मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है बेटा 5, सिग्मा एक्स हमें निकालना ही है, एन कितना है बेटा 10, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10, कितना आ गया बेटा ये 50 आ गया। अब यहाँ पे आप करेंगे सिग्मा एक्स रॉन्ग कितना हो गया आपका 50 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी लेनी थी 15, इनकरेक्ट वैल्यू ले कितनी ली 50, एन कितना है 10, तो 50 और 15 माइनस 50 अपॉन में
कितना हो गया ये 15 अपॉन में 10 कितना आ गया बेटा 1 पॉइंट। ठीक है, तो एक वैल्यू गलत लेने से हमारे मीन पे कितना फर्क आया, पहले 5 आ रहा था अब कितना आया 1.5 आया। इसको ना चेक भी किया जा सकता है। आपने अभी तक ऐसा कोई मीन देखा नहीं होगा 1.5, तो ये इतना ज्यादा क्यों आया, क्योंकि बेटा अभी तक जो आप करेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू दे रहे थे ना उसके अंदर आप डिफरेंस देखो कितना होता था 10 15 20 पॉइंट का। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने पॉइंट का आ गया 35 पॉइंट्स का। तो जितना ज्यादा आपने गलती करी होगी मीन पे उतना ही ज्यादा क्या पड़ेगा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा करेक्ट और इनकरेक्ट का उतना ही ज्यादा क्या होगा इसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपका। क्लियर। अब इसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है इसके अंदर करेक्टेड वैल्यू के बाद अब क्वेश्चन करते हैं। पहले हम एक देखो इधर, यहाँ देखिए बेटा वो कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है बेटा, जिसमें से 10 है यहाँ पे फेल, 40 हो गए बेटा यहाँ पे हमारे पास। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने गिवन है हमें यहाँ पे 281। अब उसमें से भी हमें किस किस के निकालने पड़ेंगे बेटा, जो फेल है और जो, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा तभी तो निकालना है। बेसिकली हमें इन 40 का मीन निकालना है, तो हमें मीन किसका निकालना है, पास वालों का निकालना है। अब उसमें ये कह रखा है कि जो बच्चे फेल हुए थे ना उनके जो एवरेज आया था फेल स्टूडेंट्स का वो था 2.5 और फेल स्टूडेंट्स का नंबर कितना था। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं मीन का तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन 2.5 सिग्मा एक्स एन कितना है 10 सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 कितना हो गया बेटा। तो यानी जो बच्चे फेल हुए थे उनके मार्क्स कितने थे यहाँ 25। तो इस 281 में से 25 कर दो माइनस, तो बाकी जो बचेंगे 256 वो किसके हो गए बेटा यहाँ पे पास वाले बच्चों के। ठीक है, तो अब आपको मीन किसका निकालना है, पास वाले स्टूडेंट्स का। तो मीन निकालोगे तो क्या होगा, पास वाले स्टूडेंट्स का सिग्मा एक्स कितना है 256, ये कितना है 40, डिवाइड कर लो 6 पॉइंट। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से टेबल चार्ट बना लिया करो, बहुत इजी होते चले जाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस करने। ठीक है, और आएंगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में, ये देख लेना। ठीक, मिल जाएगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला देखिए आप, देखो बेटा कंबाइंड मीन जो है वो कब निकाला जाता है हमारा, जब हमें दो या दो से ज्यादा कुछ नंबर्स डाटा गिवन हो। अब ये दो फॉर्मूले बनते हैं आपके लेवल पे, मीन 1 2 मतलब दो चीजों के लिए, n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 अपॉन में n1 प्लस, और अगर हमें तीन चीजों का डाटा दिया हुआ तो फॉर्मूला यही चेंज हो जाता है 1 2 3 n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस n3 इंटू मीन 3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ये होता है आपका कंबाइंड मीन। मोस्टली क्वेश्चंस में दिया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ट्रिकी भी होते हैं जहाँ पे आपको कंबाइंड मीन दिया होता है, या तो आपको n निकालना होता है या कोई सा भी मीन निकालना होगा, मीन 1 मीन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें ये कह रखा है बेटा यहाँ पे कि ये वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं जो एग्जाम में आता है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज, यानी कि आपको दिया हुआ है बेटा कि कंबाइंड मीन जो है वो है हमारे पास 600। कहता था मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल, ये डाटा दो जगह पे डिवाइड है, एक मेल में और एक इधर है यहाँ पे फीमेल्स का। उसमें कहता है मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड एम्प्लॉयज। तो मंथली सैलरी जो हम पे करते हैं मेल को करते हैं बेटा यहाँ पे 620 और फीमेल्स को करते हैं हम 520 मंथली सैलरी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी, इसकी बेस पे हमें ये निकालना है। मंथली सैलरी का मतलब हो गया
इसका मीन और इसका मीन गिवन है, हमें n1 और n2 गिवन नहीं है, और वो कहता है कि यहाँ पे निकाल के दिखाइए कि कितना है n1 और n2, इसमें से मेल्स कितने थे और फीमेल्स कितने थे। अब भाई यही वाला फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। भाई कंबाइंड मीन की जगह पे मैंने रखा कंबाइंड मीन, कितना है बेटा हमारे पास 600, n1 इंटू मीन 1, तो 620 इंटू n1 प्लस 520 इंटू n2 अपॉन में n1 प्लस n2, क्योंकि n1 और n2 दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है। और ये लगा लो, ये क्वेश्चन मैंने जितनी बार भी आपको कराया है ये कहा है कि ये आता ही आता है एग्जाम में, और कई एग्जाम्स में आ भी चुका है लास्ट जो हुए हैं उसमें अभी इसी साल में। अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से 600, ये n1 प्लस n2 आप ऊपर ले लेंगे यहाँ पे, ये वाला इधर ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, 620 n1 प्लस 520। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें यहाँ पे, 600 n1 प्लस 600 इज इक्वल्स टू 620 n1 प्लस 520, ठीक है। अब n1 वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, n2 वाले टर्म्स एक तरफ कर लो। 600 n1, इसको यहाँ ले आते हैं n1 वाले टर्म को, माइनस 620 n1, 520 n2, इसको इधर ले जाओ, माइनस 600। अब 600 में से 620 गए, 20 n1, 520 में से 600 गए, ठीक है। तो n1 अपॉन में n2 कितना हो जाएगा 80 अपॉन 20, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, 4:1। अब 4:1 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे n1 किसके लिए था, मेल्स के लिए था, और n2 किसके लिए था, फीमेल्स के लिए था। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 4 मेल्स हैं, टोटल कितना है 4 और 1 5, इनटू में 100, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 80%, और एक फीमेल है, 5 के बदले में यहाँ पे 100, कितना आ गया बेटा यहाँ पे ये 20%। मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आता हो तो ठीक है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के आने में, मतलब काफी बार आया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक।